नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं वरुण शर्मा, साथ में खेमेंद्र सर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, इंटेलिजेंस ब्यूरो की बेहतरीन वैकेंसी आउट हो चुकी है साथियों, और ऑलरेडी एक वीडियो हमारी टीम के द्वारा जा चुका है जिसमें आप सबने बहुत बार पूछ चुके हैं कि सर बेसिकली क्या सिलेबस रहेगा, प्रीवियस पेपर एनालिसिस पर कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, तो पूरी इंफॉर्मेशन लेकर हम आ चुके हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के अंत में आप सब लोगों के लिए एक बेहतरीन सरप्राइज है। क्या बोलते हैं सर? जी सर, आईबी की जो है वैकेंसी आई है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर की ये वैकेंसी है। बिल्कुल। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ बच्चों के यहाँ पर बहुत ज्यादा कमेंट्स आए हैं कि सर सिलेबस क्या होने वाला है। जी। सिलेबस के बारे में, क्योंकि इसके पूरे नोटिफिकेशन के अंदर सिलेबस की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी। तो प्रीवियस ईयर का एग्जामिनेशन जो हुआ था उसको हमारी टीम ने बहुत अच्छे से जांचा है, परखा है, और सिलेबस और किस किस सब्जेक्ट में से कितने कितने क्वेश्चन आए ये इंफॉर्मेशन बच्चों के लिए सर हम लेकर आए हैं। एब्सोल्युटली, डिप्लोमा वालों के लिए जॉब है साथियों, और जब पोस्ट आप देख रहे हैं 797, अप्रोक्सीमेटली 800 पोस्ट, मतलब ये बेहतरीन पोस्ट है। और अगर बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत जो बढ़िया। हमेशा कहते हैं कि सर हमारे लिए कोई स्पेसिफिक जॉब नहीं निकलता है, और साथ में साथ कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों आप लोगों के लिए बेहतरीन अवसर है। तो फटाफट सर बात करते हैं आगे कि बेसिकली क्या हम आपके लेकर आए। जैसे कि आप जानते हो साथियों, रजिस्ट्रेशन का स्टार्टिंग डेट 3 जून से स्टार्ट हो चुका है, और एंड डेट 23 जून का एंड डेट रहेगा। तो साथियों, फॉर्म फिल करने में देरी मत करना। और साथ में अगर बात करें एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो फटाफट से क्विकली बता देता हूं मैं आपको। टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले, 100 मार्क्स के रहेंगे। 25 क्वेश्चन आपके रहेंगे जनरल मेंटल एबिलिटी के, और 75 प्योर टेक्निकल। खेमेंद्र सर, 75 प्योर टेक्निकल में क्या क्या आने वाला है, एक बार बताएंगे सर? सर सारे के सारे सब्जेक्ट्स है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछे जाते हैं। और एक और खास बात मैं बता दूं, जी। इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो उसमें ट्रिपल के बच्चे भी यहाँ पर एलिजिबल होने ट्रिपल वाले। ई मतलब इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो बहुत ही छोटा पोर्शन वहां पे इलेक्ट्रिकल का भी पूछा गया था पिछले साल के पेपर्स में। और पिछले जो पेपर्स हुए थे उसमें जो टेक्निकल था वो 100 मार्क्स का था, तो हमने एनालिसिस उसी हिसाब से किया है। अब ये पैटर्न चेंज हुआ है और यहाँ पर ये 75 का टेक्निकल। मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था उसमें 200 क्वेश्चंस आए थे। जी हाँ सर, इस बार 100 क्वेश्चन। तो साथियों, दोबारा मैं एक बात आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, अभी भी 75 क्वेश्चन टेक्निकल के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 25 क्वेश्चन सर जो यहाँ पर है, बच्चे बड़ा कंफ्यूज है कि जनरल मेंटल एबिलिटी में क्या क्या सिलेबस है, बताइए सर। बिल्कुल सर, उसी के बारे में बात करते हैं सीधे सीधे। तो सर सिलेबस, ये जो नॉन टेक्निकल का पोर्शन है उसके बारे में हम यहाँ पे बात इससे 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। 25 क्वेश्चन इसके अंदर से आने वाले हैं। तो हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये बिल्कुल कंबाइंड सा पूरा नॉन टेक वाला ही सिलेबस है जो बच्चे को यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, तो आई थिंक ये बच्चे सब पढ़ते ही है अपने बाकी एग्जामिनेशन की तैयारी में, एसएससी जेईई की तैयारी में, तो उसको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इन सब चीजों को पढ़ने के लिए। मतलब लिटिल बिट मैथ्स भी है, लिटिल बिट रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है यहाँ पर देखा जाए तो आई थिंक जो 25 मार्क्स का जो ये टेन्योर है, ये बच्चा अगर थोड़ी भी मेहनत अगर करता है तो इसमें बेहतर परफॉर्म कर सकता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। अब आते हैं सर टेक्निकल पे। बिल्कुल सर, टेक्निकल के ऊपर चलते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, जिसकी सीट सर सबसे ज्यादा है, यहां पर सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड मटेरियल। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सर इसके अंदर आता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट, ईडीसी वाला पार्ट है। उसके बाद चलते हैं सर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पीएलसी स्काडा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पीएलसी स्काडा। सबसे अधिक प्रश्न जो पूछे गए थे वो पूछे गए इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इन दोनों से कंबाइन करके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। माइक्रो प्रोसेसर, कम्युनिकेशन और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो नेटवर्क का पोर्शन है, और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। सर यहाँ मैं एक चीज देख रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉनिक्स से विद्यार्थी हैं वो यहाँ बहुत फोकस तरीके से बताना चाहता हूँ साथियों कि तकरीबन आपका जो सिलेबस है प्योरली इलेक्ट्रॉनिक्स है, प्योरली इलेक्ट्रॉनिक्स, बट कुछ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी है। बच्चा सर जनरली इसको नहीं पढ़ता है, और हमारी टीम ने आपके लिए कुछ स्पेशल तैयार किया इसके लिए। डोंट वरी, आपको रिलीज कर दूंगा। लेकिन एक बात और मैं बता दूं, कंप्यूटर साइंस के जो भी विद्यार्थी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेबस आपका कंप्यूटर फंडामेंटल, डिफरेंट सब्जेक्ट आप जानते हैं यहाँ पर, तो जो कि आपके सीएस में आते साथियों। तो इलेक्ट्रॉनिक्स चाहे कंप्यूटर साइंस, बहुत अच्छा मौका है विद्यार्थियों के लिए, ये मौका खोना नहीं है। और हमारी टीम ने कुछ यहाँ पे रिसर्च भी करी है, मैं बताना चाहता हूँ आपको। सर क्या रिसर्च करी है हमारी टीम ने? जो लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था आईबीजीओ, ये वाला जो पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, उसका पेपर हमने देखा और उसको एनालाइज किया कि किस किस सब्जेक्ट्स पे ज्यादा वेटेज है। इससे फायदा ये होगा बच्चों को सर कि अगर बच्चा तैयारी करने की सोच भी रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि कितना समय किस सब्जेक्ट को देना है, तो उस हिसाब से अपनी पढ़ाई को वो आगे कर सकता है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा वेटेज 37 क्वेश्चंस जो पूछे गए थे आउट ऑफ 100 में से, वो है सर मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का, दोनों का कंबाइन का पोर्शन था। उसके बाद अगर हम बात करें 18 क्वेश्चन कंट्रोल सिस्टम से यहाँ पे पूछे गए थे, एंड उसके बाद 14 क्वेश्चन
हमारे Basic बेसिक इलेक्ट्रॉनिक। तो ये 3 मेजर सब्जेक्ट थे जहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। बने गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। और सर छोटे छोटे सेक्शंस और भी अगर बात करें, नेटवर्क की बात करें, नेटवर्क की बात। माइक्रो प्रोसेसर, डिजिटल कम्युनिकेशन, और सर अभी हम रिसर्च कर रहे थे तो सर ने बताया मुझे कि 3 to 4 क्वेश्चन बिल्कुल, हाँ, इलेक्ट्रिकल 3 मशीन क्वेश्चन से भी क्वेश्चन आए थे। बिल्कुल सर, बहुत ये कम क्वेश्चन थे लेकिन बच्चे पूछे को गए थे। ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होना तो साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि सिलेबस आपका जो एग्जाम आप देने जाने वाले हो उसमें क्या है और क्या कट ऑफ रहा है, ये पूरा आपको एनालिसिस होना चाहिए साथियों, तभी जाके आप वो जंग जीत सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक बात रिवील कर दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी सारे विद्यार्थी हमें कमेंट बॉक्स में ये भी लिख रहे थे कि सर आप एक डेडिकेटेड आईबी का कोर्स लेकर आए। तो मैं चाहता हूं कि बच्चों की जो डिमांड है ना वो फुलफिल की जाए हर कीमत पर। तो साथियों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप भी चाहते हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का डेडिकेटेड बैच उत्कर्ष की टीम लेकर आए, तो गाइस ये स्कैन करना ना भूलें, स्कैन करना ना भूलें। आप स्कैन करेंगे, एक फॉर्म फिल होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लिटिल बिट इंक्वायरी है आपकी, इसको फिल कीजिए। उससे बेसिकली हम आपके लिए बहुत ही जल्द क्या लाएंगे, इंटेलिजेंस ब्यूरो का कोर्स लेकर आएंगे। और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, आप चाहते समाधान कोई भी कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप हेल्पलाइन नंबर 9829213213 पर भी कॉल कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो कोर्स है वो बहुत ही, क्योंकि इतनी नंबर ऑफ वैकेंसी है साथियों, और ये अवसर आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए। ये बात को सर कुछ खास होने वाला है सर। जी सर, कुछ बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कर्ष का गौरव है। बिल्कुल। एक साल बिल्कुल, बेमिसाल बेमिसाल। एक साल बेमिसाल साथियों, ये जो प्यार आप लोगों ने दिखाया है उस प्यार के उपलक्ष्य में अब देने की बारी है। तो मेरे प्यारे साथियों 13 जून सुबह 11 बजे कुछ रिवील होने वाला है, और याद रखना, जुड़ना ना भूलना, बिकॉज बहुत सारे सरप्राइज आपका वेट कर रहे हैं। बिल्कुल सर। मतलब इतना अल्टीमेट ये चीज जाने वाली साथियों कि एक साल में जो आपने प्यार दिखाया है उसमें हम आपको रिवर्ट बैक करेंगे और डेफिनेटली बेहतरीन तरीके से करेंगे। और साथियों एक बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि अगर आप आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिगार्डिंग यूट्यूब पे क्लासेस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें, हमारी टीम जल्दी ही आपको रिवर्ट करेगी। तो साथियों ये आपका जो वीडियो था इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में, सिलेबस डिस्कशन और प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस हम लोगों ने किया। तो जल्द ही मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।